माता दी बाबू जी। जय माता दी पंकज भैया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया बाबू जी, आप ठीक है जी? बस बढ़िया पंकज भैया। आज क्या कुछ प्याज के बाजार में दोपहर में चलता हुआ नजर आ रहा है? जी जी बाबू जी आज बाजार में आप दिल्ली आजादपुर मंडी में देखेंगे तो आवक दिन बर दिन घटती जा रही है। जैसे आप भी कल भी हमारे जरिए रिपोर्ट करा था और आपकी रिपोर्टों में आ रहा है। जी दिल्ली आजादपुर मंडी में रोज माल कम होता जा रहा है और आज भी यहाँ पे मात्र 14,000 कट्टा ताजा आया था अलवर का। जी और लगभग 750 कट्टा बैलेंस था कल का माल। जी तो 15,500 कट्टा था। आवक बहुत ही कम थी डिमांड के हिसाब से देखी जाए। और सीधी गाड़ियाँ लगभग 11 गाड़ियाँ ही ताज़ी आई थी दिल्ली में। जी भैया। और इन सीधी गाड़ियों में नासिक, पूना, गुजरात, राजस्थान सब मिला के गाड़ियाँ आई थी। जी इसके बाद बात करी जाए कि ग्राहकी कैसी थी। ग्राहकी वाली बहुत बढ़िया थी। और जो बाहर के लोडर्स वगैरह आए हुए कस्टमर्स हैं उनको मेरे ख्याल से आज माल कंप्लीट नहीं कर पाए, वो अपना माल अच्छा। ले नहीं पाए पूरा माल, क्योंकि बाजार सुबह से ही जैसे कल बाजार में अच्छा बाजार प्लस में देखा गया था, ऐसे ही बाजार कल की तरह ही लगभग प्लस में ही चलता रहा। कल जो बाजार था उसी प्लस के अंदर ही आज भी कंटिन्यू करा गया। जी जो अलवर के माल है, हमारे अलवर के माल अगर बात करी जाए नीचे में 20 रुपये किलो और ऊपर में 27.5 रुपये किलो तक हमारी दिल्ली आजादपुर मंडी में देखे गए। जी इसमें जो मीडियम माल है, जो उल्टा माल है, उल्टे माल जो चले वो 15 रुपये से लेकर 18 रुपये किलो तक चले। और जो प्याज के लॉट है वो हल्के भारी लॉट 20 रुपये 21 रुपये किलो, और जो बढ़िया लॉट है वो 23 रुपये से लेकर 27.5 रुपये किलो तक बिके। जी जो ज़्यादा बिक्री थी वो 23 से 25 रुपये किलो की ज़्यादा बिक्री थी। और 25 रुपये से लेकर 27.5 तक कुछ एक लॉट बिके, जो बहुत ही डिलीशियस या आप मासाखोरी कहते हैं वो वाले थे। मतलब 800 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक का बाजार अलवर की प्याज का रहा यहाँ पे। जी कल के मुकाबले आज देखा जाए तो 54-58 का आप तेजी और कह सकते हो। उसके बाद जहाँ तक बात करी जाए आपकी पूना की और नासिक के माल, पूना के और नासिक के माल भी जो सूखे माल आ रहे हैं, सूखे माल यहाँ पे 27 से 30 रुपये किलो सूखे माल बिके। और जो गीले माल है वो फिर अलवर की ही रेंज में आ जाते हैं। जी बाद बाकी राजस्थान की एक गाड़ी हमारी मंडी में देखी गई। राजस्थान की एक गाड़ी जो आई थी वो ग्रेडिंग कम थी मगर साइज मोटा माल था। वो वाले माल जो है लगभग आप समझिए 22 रुपये से लेकर 23 रुपये किलो के बीच बिके। साइज मोटा था 60 प्लस का और ग्रेडिंग कम थी उस माल के अंदर, जी जहाँ तक मुझे रिपोर्ट मिली है। गाड़ी मेरे पास नहीं थी, वो रिपोर्ट ही है उसकी 22 से 23 रुपये, है ना जी। जी उसके बाद बात करी जाए कि पीछे की मंडियों की, और जैसे दिल्ली में आवक कम आ रही है तो पीछे की मंडियों की रिपोर्ट की बात करूँ तो मैं आपको आज एक खबर नहीं है कि गुजरात के गोंडल इलाके में ज़्यादा आज किसान ने विरोध प्रदर्शन करे। ये आप मतलब इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं रिपोर्ट्स को। उन्होंने इसलिए ज़्यादा विरोध प्रदर्शन करा क्योंकि जब से एक्सपोर्ट बैन हुआ है तो पीछे की मंडियों में भाव बहुत ज़्यादा टूटे हैं बहुत। आप भी, मैं देख रहा हूँ रेगुलर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप इतना पेन लेके सारी मंडियों की रिपोर्ट्स हम सब किसान भाइयों जो भी हमारी भाइयों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो गुजरात के होटल में उन्होंने आज प्याज मेरे को वीडियो होगी तो मैं भेजूंगा आपको, सड़कों पे फेंकी गई प्याज बहुत। मतलब उन्होंने विरोध प्रदर्शन जताने के लिए APMC यार्ड के बाहर मंडियों के बाहर प्याजें बहुत फेंकी हैं। उनका मानना ये है कि जब से एक्सपोर्ट निर्यात को बैन करा गया है तब से किसान को एक जो उनका पड़ता राशि थी, मतलब जो लागत मूल्य था वो भी पूरा नहीं कर पा रहा। 2-3 साल बाद उन्हें भाव मिलना चालू हुआ था। जैसे कि भाव उन्हें जो पिछले 2-3 सालों में मिल रहा था वो 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये किलो की रेंज के जो मिल रहे थे, और वो इस बार जो बाजार थे वो 30-35-40 तक पहुंच गए थे बीच में। तो तब सरकार ने एक्सपोर्ट बैन करा और किसान के टाइम पे बैन करा, तो वो थोड़ा सा इस निर्णय के खिलाफ थोड़ा सा उन्होंने विरोध प्रदर्शन 2-3 दिन से लगातार कर रहे हैं। तो गुजरात की गोंडल और आपका महुआ और भावनगर मंडियाँ ये बंद रही, जिसकी रिपोर्ट हमें हमारे किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों से मिली। ये खबर आज की ताज़ा थी। और उसके अलावा जो महाराष्ट्र के बाजार थे, महाराष्ट्र के बाजार आपके 15 रुपये से लेकर 20 रुपये किलो की वहाँ पे ज़्यादा पोजीशन रही महाराष्ट्र के बाजारों में। जो एक्सपोर्ट बंद होने के बाद टूटा हुआ था बाजार वो टूटा हुआ ही है। ये अभी तक एक्सपोर्ट की कोई भी खुलने की खबर नहीं है। अगर आपको कोई भी कह रहा है कि एक्सपोर्ट खुल गया है तो अभी तक तो ये गलत है, अभी एक्सपोर्ट नहीं खुला है।
जी। आगे सरकार के, केंद्र सरकार के ऊपर है कि उनकी कमेटी क्या डिसीजन लेती है, खोलने का नहीं खोलने का। हाँ, मगर उन्होंने जब ये 2 लाख टन मेट्रिक टन का जो ऑर्डर करा है कि हम खरीदेंगे, उसमें से आज इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर 400 टन का माल, मात्र 400 टन का माल खरीदारी आज चालू करी है, ये खबर आई है। महाराष्ट्र में 400 टन का माल खरीदा है। 2 लाख मेट्रिक टन एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। उसमें से 400 टन का उन्होंने पता चला है कि मुहूर्त करा है खरीदारी करने का। और इस 2 लाख मेट्रिक टन का जब से उन्होंने घोषणा करी है, इसी वजह से कई हमारे किसान भाई अलग अलग जगह में, जैसे आपका महाराष्ट्र में, गुजरात में, अलवर में, इन्होंने थोड़ा सा, इनको लग रहा है कि हमें भाव और आगे आने वाले टाइम पे अच्छा मिल जाएगा। इनकी सोच ऐसी है जो मेरे को लग रहा है। हर जगह के महाराष्ट्र के फोन आ रहे हैं हमें, गुजरात के आ रहे हैं। मगर मैं जैसे ये कहता हूँ कि अब आप सोमवार से देखेंगे और अब हमारा शुक्रवार आ गया है, आई थिंक 15 दिसंबर है, आज शुक्रवार है ना जी। तो शुक्रवार तक आवक घटती रही है। तो इस घटती आवक के अंदर मेरे हिसाब से जैसे जैसे किसानों को 54-58 ऊपर मिल रहा है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके माल को निकालना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे डिमांड है, दिल्ली के अलावा आप कहीं भी रिपोर्ट लेंगे ना जी, दिल्ली के अलावा आज़ादपुर मंडी, दिल्ली के अलावा आज मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी की रिपोर्ट कहीं से नहीं मिली। मैं आपको पर्सनल बताऊं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी की रिपोर्ट कहीं से नहीं मिली। दिल्ली आज़ादपुर मंडी, क्योंकि माल कम आ रहे हैं, लगातार रोज़ ही कम हो रहे हैं। कभी 20,000 था, फिर 18,000, 17,000 रहा, फिर आज 14,000 कट्टा है। तो आप देखेंगे तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में कम आ रहा है माल, उस वजह से बढ़ोतरी रही है। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए, मगर माल को निकालते रहना बेहतर रहेगा। हाँ पंकज भैया, अभी मैं एक चैनल भी देख रहा था, आज़ादपुर मंडी से ही कवरेज देख रहा था, तो उस पे देखा, उन्होंने बताया कि 1 से 1.5 रुपए की आज तेजी है। तो क्या ऐसा है क्या आज? अच्छा देखिए, मैं ये बताता हूँ कि जैसे आपने उस चैनल के बारे में बताया कि किसी चैनल ने 1 से 1.5 रुपया तेज बताया है ना जी। जी जी जी। ऐसे ही मेरे को फ़ोन आया वहाँ से, अलवर से, कि जी हमारे यहाँ पे कई चैनल जो है रिपोर्ट दे रहे हैं कि भाई 2 से 5 रुपए किलो डाउन है। जी जी। मतलब, है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात कि भाई आप और हम किसी और की, वैसे तो बात बेकार है करना, हम तो आपको और हम अपनी जो हमारे को खबर मिली उस पर चलते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी जी। जो हमारा कल बाजार रहा मौजी, मैं तो ये कहूँगा कि कल वाले बाजार में 54-58 फिर भी कह सकता हूँ मैं कि सुधार रहा, मगर बहुत ज़्यादा की सुधार नहीं रहा। मैं आपको बार बार ये भी कह रहा हूँ कि 25 से लेकर 27.5 वो लॉट बिके जो खुद मासाखोरी और मंडी की नाक थे। मैंने आपको ये नहीं कहा कि 25 से 27 सारे ही लॉट बिके, जी जी। 27.5 सारे ही लॉट बिके। क्योंकि क्या है कि हमारे किसान भाइयों को सही रिपोर्ट मिलेगी तो बेहतर रहेगा उनके लिए भी, क्योंकि उनको भी आपका चैनल वो स्पेशली इसलिए देखते हैं क्योंकि आप कई जगह से पुष्टि करने के बाद खबर दिखाना पसंद करते हैं। मैंने ये देखा है, आपके चैनल पे थोड़ा विश्वास इसीलिए करा जाता है, और ये एक अच्छी बात है। आपने अभी भी फ़ोन करा है मुझे, तो आपने क्या नाम है, आसपास के बाज़ारों की रिपोर्ट लेने के बाद मुझे करा। जी। मुझे पक्का पता है आपने आसपास की रिपोर्टें ली होगी, क्योंकि आप अपना काम अधूरा 90% नहीं छोड़ते। जी जी। और मैं यही कहूँगा आपको बार बार कि हम दूसरे चैनलों को मैं तो देखो देखता ही नहीं मेरे तो आदत है कि किसी आज़ादपुर मंडी की जो रिपोर्ट है, दरअसल मुझे ना कॉल, मुझे 2-3 किसानों की तरफ से ना मैसेज आया, कॉल आया, तो उन्होंने बताया कि जी ऐसे ऐसे हमारे पास जानकारी आई है और इतना भाव बताया गया कि आज 1 से 1.5 रुपए की तेजी है। आज़ादपुर मंडी से ही कवरेज हुई है, तो उस चैनल ने बताया कि 1 से 1.5 रुपए की तेजी है। तो मैंने कहा मैं आपसे भी इस चीज़ को कंफर्म करूं, क्या सुबह के मुकाबले दोपहर में कहीं ऐसा ना हुआ हो कि भाई 1 से 1.5 रुपए की तेजी बन गई हो? क्या होता है, जैसे सुबह जो माल थे, क्योंकि आवक कम थी, तो सुबह जो माल थे जो बिके, उसको क्या होता है, जो मासाखोरी माल, जैसे मैंने आपको बताया 1000 से 1100 रुपये मन, 25 से 27.5 रुपये किलो बिके। और जो हमारे नॉर्मल माल थे वो 23, 24, 25 रुपये चले। तो उस माल को बिकने के बाद अब जैसे अब 1 बजे ग्राहक आता है और 1 बजे कहते हैं कि जी मुझे 25 वाला माल बिक गया है, वो वाला माल किसी और से खरीदना है, तो उसको 50 पैसे तेज मिलेगा। मगर जो बात कही जाए भाव की, वो कल से लेकर आज तक के अंदर 94-98 रुपये तेज है। मगर ऐसा नहीं है कि 1 से 2 रुपये किलो की तेजी है। हाँ, तेजी है बाजार, और आसपास के और राज्यों के या और मंडियों के या दिल्ली में ही और मंडियों के अलावा आज़ादपुर मंडी सही में क्या नाम है, अच्छा चल रही है। आवक के मुकाबले कम आवकें आ रही है और बाजार के मुकाबले अच्छा बाजार मिल रहा है यहाँ पे। तो मैं तो हाथ जोड़ के अपने किसान भाइयों से कहूँगा
आजादपुर मंडी लाइए, मेरे पास नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे पास लाइए, आपको जहाँ पे विश्वास हो, आपका जहाँ पे आजादपुर मंडी में पड़ता हो, आप उधर जाइए, है ना भाजी। जी बिल्कुल आप बिल्कुल। कहीं पे भी चैनल देख के मत जाइए, मैं ये भी कहूँगा भाई चैनल में आप 1, 2, 5, 10 आरती दिखा रहे हैं, आप ऐसा मत करिए। आपको जहाँ पे आपका सूझबूझ बैठती हो, अपने विवेक से काम लीजिए और हर माल 25 से 27.5 ईवी का है। हाँ, मगर बढ़िया माल जो है वो 25 से ऊपर ही बिकेगा। और हो सकता है अगर कल आवक और कम आए तो बाजार कल और बढ़ जाए, मगर आवक के ऊपर निर्भर रहेगा। और मेरे हिसाब से अलवर और कैसल की मंडियाँ आज जो मैंने किसान भाइयों के फ़ोन आया, उन्होंने बताया बहुत उन्होंने बाजार काटे हैं वहाँ पे। और इससे तो अच्छा है कि आपको जहाँ अच्छा भाव मिले वहाँ 4 चैनल की रिपोर्ट देके उसी मंडी में आप ले जाएं, मेरा पर्सनल राय है। और तो आगे आप जो किसान भाई सुन रहे हैं, क्योंकि टेलीफोनिक इंटरव्यू है, तो जी जो किसान भाई सुन रहे हैं वो जहाँ पे उनको लगता हो कि भाव उन्हें अच्छा मिल रहा है और जहाँ पे अच्छी रिपोर्ट, मतलब उनको लग रहा है कि हाँ हमारे को दिल से रिपोर्ट मिली गई है, क्योंकि मेरे ख्याल से हमने सुबह की भी रिपोर्ट ली होगी आज शायद, बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो उसकी दोनों रिपोर्टों को मिला के आप वहीं पे जाइए। और मैं तो आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने क्या नाम है इतनी दोपहर को आप इतना जाम में फंसे हुए थे, मुझे पता चला आपका इतना फंसे हुए में भी आप कहाँ पे साइड में खड़े होकर आप इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं जी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा। ये जो क्या है, किसी चीज़ की जो वैल्यू है वो तभी पता चलती है जब वो चीज़ नहीं मिलती। तो जी जिस बिल्कुल। जिसको नहीं मिल रही उसको आपके चैनल की वैल्यू देखने के बाद, सुनने के बाद ज़रूर पता चलेगी। और अगर उन्हें ये 2 बार की रिपोर्ट अच्छी लगे तो इस चैनल को मैं तो बार-बार कहूँगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शाम को भी आप कई बार मैंने देखा है आप मेहनत करके आप कई मंडियों की रिपोर्ट एक साथ देते हैं जी और ये एक आसान काम नहीं है। ये एक ही बड़ा ही मुश्किल जोखिम भरा काम है। मीडिया वालों को बार-बार धमकियाँ दी जाती हैं, बार-बार उल्टा-सीधा कहा जाता है। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको सिर्फ 2-3 कॉल्स आने पे कि किसी और चैनल ने ज़्यादा तेज़ी बता दी और कि आप उसको गलत रिपोर्ट ना हो, आपने मुझसे पुष्टि के लिए फ़ोन करा, जी जी तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप जैसे चैनल जो अपनी रिपोर्ट को सही करने के लिए कि भाई मैंने सुबह गलत तो नहीं रिपोर्ट दे दी, उसको सही करने के लिए पुष्टि कर रहे हैं, तो जी मैं ये मान सकता हूँ कि आप कितना सेंसिटिव तरीके से रिपोर्टिंग को या पत्रकारिता को मानते हैं। और इसके लिए तो मैं आपको सैल्यूट करना चाहूँगा दीपक जी और आपके चैनल को, दिल्ली मंडी टुडे को। और ये मैं बार-बार कहूँगा अपने सुनने वाले श्रोताओं को कि जो मंडी की रिपोर्टें अलग-अलग मंडियों की दीपक जी दे रहे हैं या कोई भी चैनल दे रहा है, जी अगर वो रिपोर्ट ये 10 मंडियों की आपने दी और 1 मंडी या 2 मंडी की खराब निकली तो आपको बार-बार कॉल्स जाती हैं। आपको जी कहा जाता है कि भैया आपने धोखा दे दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, मगर इनको भी आगे से सोर्सेज से रिपोर्ट आती है या आढ़ती भाइयों से आती है। तो जी कृपया करके उसको दिल पे मत लीजिए करिए। आपको सिर्फ एक सपोर्टिंग सिस्टम के लिए ये रिपोर्ट दी जा रही है ना? वो बिल्कुल मुझे लग रहा है, मैं जो मुझे लगा। बिल्कुल सही बात है पंकज भैया। और पंकज भैया आज अगर हम बात कर ले महाराष्ट्र के प्याज के बाजार की, तो उसका क्या आजादपुर मंडी में भाव बना? कि आजादपुर मंडी में हमारे यहाँ पे जो बढ़िया माल थे, वो बढ़िया माल, नया माल और पुराना माल लगभग 28 से 30 रुपए किलो रहा। हम्म। 1100 से 1200 रुपए बढ़िया माल बिके हैं। हम्म। और ऊपर क्या नाम है, जैसे बहुत ही बढ़िया आ जाता है मासोपरी माल, वो ऊपर भी जा सकता है। नीचे में जो माल रहे नीचे में, क्योंकि अगर मीडियम माल आते हैं और कच्चे पक्के आते हैं तो फिर वो 900-1000 रुपए की रेंज में आ जाएंगे, क्योंकि कच्चे पक्के माल अलवर के आगे पिट जाएंगे। तो मैं महाराष्ट्र के भाइयों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी माल भरे उसमें पके हुए माल जो है एक साफ सुथरे ग्रेडिंग करे हुए माल ही भरे, वरना अलवर के आगे वो माल हल्के माल पिट जाएंगे। जी ऐसा जी जी जी। है ना वो जी। ये और अभी तक की रिपोर्ट थी। और कुछ आप बताइए, कुछ और बहुत रह गया? बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया। आपने जी। सही गाइडेंस दी, सही जो भाव बताया। अब जो किसानों का मेरे पास मैसेज या कॉल आया, वो भी जान लेंगे कि इस समय जो है क्या सही कुछ बात है, भाव चल रहा है। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने क्या नाम है दोपहर की रिपोर्ट हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाई। जी जी। एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए आप। जी, हमारी फर्म का नाम पड़ता है देश राज ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर मंडी A270 शॉप नंबर है। पंकज गुप्ता मेरा नाम है, बड़े बाबू जी का गोपाल जी। और मेरा नंबर और व्हाट्सएप नंबर एक ही है, 9810584242 9810584242 9810584242। दिल्ली आजादपुर मंडी में कोई कमीशन नहीं है।
यहाँ सिर्फ लेबर लगती है, और गुलाबी कट्टा जो हमारे अलवर भाई अलवर में ले जाते हैं वही कट्टा यहाँ पे दिल्ली में दौड़ता है, उसी में भरिए, क्योंकि 50 से 60 किलो की पैकिंग हर कस्टमर पसंद करता है और लेबर उठाने को पसंद करती है। जी बहुत धन्यवाद पंकज भैया, धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी।